कि भगवान ने वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लिया था पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए। तो आप हमको उनके अवतार का कारण और क्या क्या किया उन्होंने, उनकी लीलाओं का वर्णन करिए, उनको सुनाइए। हम सुनना चाहते भगवान की कथाओं को। ऐसा कौन अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति हो जो अपना हित चाहता हो, जानता भी हो चाहता भी हो, तो वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि अपने हित के लिए भगवान की कथा न सुने। क्योंकि भगवान की कथा से मन की निर्मलता बढ़ती है। मन की निर्मलता बढ़ती तो मन को विश्राम मिलता है। मन व्यर्थ की कल्पना करना छोड़ देता है। व्यर्थ की कल्पना कर करके जो चिंता भय आदि की अनुभूति होती है उससे मुक्ति मिलती है। तो ऐसा कौन श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जो अपना कल्याण जानता भी हो और भगवान की कथा ना सुने। तो हम सुनना चाहते हैं। गोवा भगवतः तस्य पुण्य श्लोके ईड कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद। जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता है न शृणुयाद, न सुने भगवान की कथा। जो नहीं जानते कि किसमें अपना हित है तो वो तो लगे रहते दुनियादारी में और मन में चिंता अशांति आदि बढ़ती जाती है। विचार ही नहीं करते कि पहले प्रसन्नता ज़्यादा थी कि अब ज़्यादा प्रसन्नता है। बचपन में जितने प्रसन्न थे कि अब ज़्यादा प्रसन्न, इतना धन और इतना सुख के साधन जुटा लिए तो प्रसन्नता पहले से ज़्यादा बढ़ी कि कम हो गई। विचार ही नहीं कर रहे हैं और लगे हैं उसी काम में दिन रात। विचार करें, जो अपना हित जाने वो तो अंतःकरण की निर्मलता के लिए फिर प्रयत्न करेंगे और उसके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की कथा। तस्य कर्माणि उदाहरणानि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीणः श्रद्धानानां लीलया ददता कला। बोले आप उन भगवान की जिनका चरित्र बड़ा उत्तम है उनकी कथाएं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। हमारे मन के लिए जरा सा भी अवसर मिलता है तो मन भागता है, नहीं तो इधर उधर के काम में लग जाता, गपशप करने लगते हैं, कुछ बात करने लगते हैं इधर उधर से। तो जरा सा भी अवसर नहीं देना चाहिए, बड़े सावधान रहना चाहिए। जैसे छोटे से बच्चे के लिए बिल्कुल देखते रहते हैं, जरा सा भी अवसर मिला रोड की ओर भागता है और उसको नहीं पता कि रोड की ओर जाएंगे तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घटित हो जाएगी, हमें ही कष्ट मिलेगा। नहीं जानता वो, तो माता पिता ख्याल रखते हैं कि भागे ना, नहीं तो अहित कर लेगा। वैसे ही हम लोग जानते नहीं है तो हमारा मन भाग जाता है, ध्यान नहीं देते। जब जानते तो है कि मन कहाँ लगाना चाहिए लेकिन ध्यान नहीं देते, सावधान नहीं रहते। जरा सी असावधानी हुई हाँ तो दुर्घटना घट जाती है। एक अभी छोटा सा बालक आया, बर्बाद किया होगा, उसको छोड़ दिया ऐसे। यशोदा मैया ने भी एक दिन उनको सुला दिया एक बैलगाड़ी के नीचे और अपने काम में लगे, लेकिन वो तो भगवान थे तो उन्होंने कुछ उपाय किया। वहाँ एक राक्षस उनको मारने आया था तो भगवान ने खुद ही अपनी रक्षा कर ली। लेकिन बाद में यशोदा जी को लगा कि हमने लापरवाही की, इतनी दूर सुला दिया और भूल गए थे। तो सावधान रहना चाहिए। वैसे ही अपने मन के बारे में सावधान रहना चाहिए। ये यहाँ वहाँ भाग जाता है, नहीं कुछ नहीं तो कल्पना करने लगता है, भूत भविष्य की बातें याद करने लगता है। जरा सी सावधानी हटी और ये मन इधर उधर भागता है।
इसलिए यहाँ ये लोग भी बैठे हुए हैं कि मन भागने लगे तो फिर उपाय करना पड़ता है, संकीर्तन करो। तो हमारे साथ में बढ़िया भजन गाते हैं, संकीर्तन गाते हैं, तो आप लोग भी उसमें सम्मिलित हो जा करें। ये सहायता कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर ना भागे। सहायक लोग हैं, आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपकी सहायता करते हैं, तो आप उसका लाभ लें। इधर उधर मन को ना जाने दें, भागने ना दें, और इधर उधर की बातों में भी तल्लीन ना हो। सावधानतया सुनो। तो हम लोग प्रसंग देख रहे थे, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, क्या मुझे भगवान की वो मधुर मधुर कथाएं सुनाइए जिनको सुनने मात्र से मन निर्मल होता है। ये औषधि है, कोई कथाएं नहीं है। जैसे लोग मैच में कमेंट्री सुनते रहते, मैच की रेडियो में, टीवी में, मोबाइल में सुनते रहते, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। कमेंट्री सुनने से क्या लाभ हुआ आपको? समय चला गया, आयु बीत रही है, ध्यान ही नहीं दे रहे। काला क्रीडति गच्छति आयु, काल नहीं जा रहा। हमको लगता है दिन बीत गया, आज सोमवार चला गया, मंगल चला गया, वो दिन नहीं जा रहे, वो लौट के फिर आ जाते सोमवार मंगल। हमारी आयु बीतती जा रही है और हम लोग टाइम पास करते रहते, मैच देख के टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे, कितनी बहुमूल्य आयु को खो रहे हैं, बही जा रही है। बहुमूल्य आयु बाद में पता चलती, लाख लाख रुपया के इंजेक्शन लगते हैं, बोले बीमारी हो गई ठीक करने के लिए, वो किसी काम की भी नहीं रहती। फिर आयु जब बहुत जर्जर हो जाते, इतना खर्च भी करते, वो आयु किस काम की? कष्ट भोगते रहते, आज यहाँ दर्द है, आज वहाँ दर्द है, दुखदायी हो जाती है। जब काम की आयु रहती है तब काम नहीं करते हैं, उसके द्वारा तो अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ते भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करें, इससे कल्याण होता है। तो सावधानतया सुनो। बोले वयम तो न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमहि। बोले हमें तृप्ति नहीं मिलती, जैसे भोजन करके तो तृप्त हो जाते, बोले बस बस बस। बोले खीर ले लो, बोले नहीं अब तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। बोले थोड़ा मालपुआ ले लो, बोले रस मलाई ले लो, गुलाब जामुन, सबके लिए मना कर, बोले तृप्त हो, अब कुछ नहीं चाहिए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे भोजन से तृप्त हो जाते हैं, वैसे एक दिन ऐसा आएगा सारी इच्छाएं पूरी तृप्त हो जाए, बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा नहीं, उल्टा होने वाला है। जितना ज्यादा जगत में भागोगे उतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं बढ़ती जाती है। जो बड़े लोग होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती कि हमारे पास भी एक मोटरसाइकिल हो, नहीं तो सहज इच्छा पूरी हो जाए, तो बड़ी प्रसन्न रहे वो तो सदैव। उनकी इच्छाएं तो ऐसी होती बड़ी, विदेशी इंपोर्टेड कार चाहते हैं करोड़ों वाली, और फिर उसके लिए लोन लेते हैं, EMI भरते हैं, वो वैसे फिर तो बड़ी इच्छाएं होती जाती, जितने संपन्न होते जाते हैं रजोगुण बढ़ता जाता है, इच्छाएं भी बड़ी होती जाती है, तो उनको भी कोई विश्राम नहीं मिलता। लोगों को भ्रम मात्र है, तो उनको आराम होता है, इच्छा हुई जो तुरंत पूरी हो गई। हमको एक मोटरसाइकिल लेना तो बड़ी चिंता होती है, कहाँ से होगी, 80,000 कहाँ से लाएंगे। और जो धनवान होंगे उनके अंदर इच्छा आएगी, तुरंत गए लेके आ गए मोटरसाइकिल, बड़ी प्रसन्न रहते होंगे, लेकिन उनके अंदर वो इच्छा ही नहीं उठती है मोटरसाइकिल की, उनको इच्छा उठती है इम्पोर्टेड कार लेने की। तो उनके लिए भी वैसे जैसे हम असमर्थता की अनुभूति करते मोटरसाइकिल लेने में, पैसे उसको भी इम्पोर्टेड कार लेने में असमर्थता की अनुभूति करते। स्थिति बराबर है, कोई हमको लगता है कि उन्होंने बड़ा विकास कर लिया, लेकिन मनोदशा समान रहती है, मन की स्थिति समान रहती है। यदि भागवत जी का श्रवण किया तो मन की दशा सुधरेगी, और किसी उपाय से मन की दशा सुधरने वाली नहीं है। करके देख ले, और करके देख भी लिया होगा, लेकिन परिणाम पर ज्यादा विचार नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ध्यान दिला रहेंगे। सौनक जी बोले हम आप भगवान की कथा सुन करके तृप्ति का अनुभव नहीं करते, और ये तो गुण है, लोग इससे तो तृप्त हो जाते हैं और अन्य चीजों से तृप्त नहीं होते हैं। जो कल्याणकारी चीज है उससे मन हट जाता है, इसको कहते हैं मन का दोष। एक बड़े सुंदर श्रेष्ठ कथा कहने वाले डोंगरे जी महाराज हुए, बोले हम लोगों के मन का स्वभाव कैसा हो गया। बोले गोबर का कीड़ा होता है, गुबेरेला उसको बोलते हैं, वो गोबर खाता है, उसको वहां से ला करके मिठाई पर बस बढ़िया काजू कतली ला के उसकी मिठाई, काजू की मिठाई ला के उस पर रखो, वो कीड़े को, वो वहां से उतर के जाएगा, गोबर खाएगा। इतनी महंगी मिठाई लाए, इतनी बढ़िया चीज दी, वो उसको नहीं सेवन करेगा, उसको नहीं खाएगा, जाएगा किधर? गोबर की ओर। वैसे ही मन हो जाता है।
क्यों हो गया ऐसा मन? सावधान नहीं रहे। तो जो पसंद आना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी चीज है, उसका सेवन नहीं करता मन, उधर नहीं रमता मन, अन्य चीजों में रमा रहता है, मोबाइल में रमा रहता है। उसमें बुद्धि तो लगानी नहीं पड़ती, देखते रहते, बस देखते रहो आंखों से, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं। ये तो पशु जैसा कार्य हो गया, पशु भी देखते रहते। उसमें गुण घुल जाता है वाणी में, और क्रोध से बोलो तो कड़वी वाणी लगने लगती। बोले बड़े कठोर बोला उन्होंने, बहुत कड़वी वाणी है उनकी, तो कड़वाहट आई कैसे? वाणी में घोली जाती है। तो ये शब्दों में भी मिठास घुल जाती है, क्योंकि इसमें भगवान की कथा है। तो स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादिष्ट है, लेकिन किनके लिए ये मिठास आती है? जो रसज्ञ है, रस के जानकार हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत के जो जानकार होते हैं, उनके सामने जब शास्त्रीय गायक आते हैं, वो आलाप छेड़ते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या आलाप, क्या राग, बड़े आनंदित होते हैं। और सामान्य व्यक्ति, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कौन सा राग गा रहे हैं, उनको रस नहीं आता है। एक बार ऐसे बड़े शास्त्रीय गायक थे, श्रेष्ठ गायक, वो गा रहे थे, तो श्रोता लोग बैठे थे। एक श्रोता भी बड़े विद्वान थे, उसने आलाप जब सुना तो बोले वाह वाह क्या बात है। तो बाजी वाला व्यक्ति बोला क्या बात है, हाँ कर रहे, इसमें क्या बात है? हाँ? क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कौन सा राग गा रहे हैं। तो जानने के लिए, रस लेने के लिए भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, थोड़ी मन की स्थिरता, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा महत्व का बोध होना चाहिए। वैसे ही भगवान की कथा का रस लेने के लिए भी कुछ गुण होना चाहिए। एक तो श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब इसमें मिठास आती है, रस की अनुभूति होती है। तो रसज्ञानाम, जो रस के जानकार लोग हैं, उनको बड़ा रस आता है, इसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो आप मुझे सुनाएं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, और मुझे यह भी बताएं कि जब भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया और अपने लोक को चले गए, तब धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म की रक्षा कौन करता है, किसकी शरण ली, वो भी मुझे बताएं। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भागवत जी में दिया हुआ है। व्यास उवाच इति संप्रश्न संशिष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रयुक्तुम् उपक्रमे। बोले तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। उनके प्रश्न को सुन करके सबसे पहले तो वो सुखदेव जी को याद करते हैं। सूत जी के गुरु सुखदेव जी महाराज हैं, तो उनको याद करते हैं, जो जन्म लेते ही वन को चले गए, ममता और अहमता में फंसे नहीं तो यहाँ माया, जो भी जन्म लेता है उनको माया घेर लेती है, और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हड्डी रक्त मांस आदि से बना हुआ है शरीर में कैसे हो सकता हूँ, मैं तो चेतन स्वरूप हूँ। लेकिन ऐसी माया समझाने पर भी समझ में नहीं आता। स्वप्न में जाते वहाँ भी माया घेर लेती है। स्वप्न, पूरा स्वप्न जगत हमारे अंदर था, और हमारे स्वप्न में एक ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर हम दिखाई दे, हम बैठे हुए, वो हम हैं, ऐसा लग रहा है यही मैं हूँ। अब कोई समस्या आई तो घबराए कि हम पर बड़ी समस्या आ गई, हम पर कहा, वो पूरा स्वप्न जगत हमारे अंदर था, लेकिन माया स्वप्न में भी घेर लेती है, अज्ञान। फिर जागे तो देखा वो मैं नहीं था जिसको हम मैं मान रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए। हम ट्रेन में बैठे ही नहीं थे, हम तो अपने पलंग पर सो रहे थे, लेटे हुए थे, लेकिन उस समय अनुभूति क्या कर रहे थे, उल्टी अनुभूति। इसको बोलते हैं माया का प्रभाव। तो ऐसी माया सबको घेर लेती, जन्म से ही घेर लेती, इसलिए समझ में भी नहीं आता कि माया ने हमको बस में किया हुआ है। लेकिन सुखदेव जी को माया ने बस में नहीं किया, जन्म लेते वन को चले गए, और परम ज्ञान स्वरूप सिद्ध स्वरूप भक्त भी, परम भक्त सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। व्यास जी को भी नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान को भी नमस्कार करते हैं। वहीं से ज्ञान की परंपरा चली है। उन्हीं की शक्ति से हम लोगों के पास में एक ज्ञान शक्ति है, उन्हीं ने डाल दी है। हड्डी रक्त आदि से बने हुए शरीर में जानने की सामर्थ्य डाल दी, ज्ञान शक्ति। तो ऐसे चिन्मय स्वरूप ज्ञान स्वरूप नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं। उन्हीं के अंश रूप नर और नारायण रूप भगवान को नमस्कार करते हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती जी को भी नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से हमारी इतनी छोटी सी जिह्वा, और क्या बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते रहते हैं। अन्य जीवों को देखो इतनी बड़ी बड़ी, बोले हाथ भर की जिह्वा रहती है शादी की, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते। जिह्वा अकेले होने से बोल ले ये जरूर नहीं, सरस्वती जी की कृपा से हम लोग बोल पाते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम मानते हैं कि हम अपनी शक्ति से बोल रहे हैं। ये भ्रम मात्र है, भ्रम, बहुत सारा भ्रम है। तो सरस्वती माता को हम नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से हम लोग बोल सकते हैं, वाक शक्ति प्रदान करने वाली हैं। और व्यास जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ज्ञानमय दीपक जला दिया इस जगत में आके। अंधे में, जैसे अंधेरे में कोई भटकता रहे, तो रस्सी है तो लगेगा सांप है और डर जाएंगे, खंबा है तो लगेगा भूत है, या कोई डाकू चोर खड़ा हुआ डर जाएंगे, भय आदि का अनुभव करते रहते अंधेरे में। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो ये भ्रम दूर होता है। तो जिन्होंने ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया, ऐसे व्यास जी महाराज को भी प्रणाम करके भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सूत जी उत्तर देते हैं, मुनिः साधु पृष्ठोहम भवद्भिलोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। बोले तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है मनुष्य के लिए, अपने कल्याण के लिए सबसे उत्तम साधन बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम इस संसार में आकर के दुख भय चिंता आदि में न पड़े, इनसे सदैव मुक्त बने रहें। तो सर्वश्रेष्ठ साधन मुझे बताएं। तो ये प्रश्न किया था और भगवान की लीला संबंधी प्रश्न किया था। तो सूत जी कहते हो, मुनिगणों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इससे तो सारे जगत का मंगल होगा, क्योंकि सबको ये बात जाननी चाहिए अपने ही हित के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कोई बीमार हो तो अपना रोग कैसे दूर हो, खुद को प्रयास करना चाहिए, जानना भी चाहिए कि रोग कैसे दूर हो। तो अपने मंगल के लिए क्या करना चाहिए, सबको जानना चाहिए। तो आपने जो प्रश्न किया जगत के मंगल के लिए किया, और इस प्रश्न के उत्तर को जो सुनता है उसका मन निर्मल होता है, और निर्मल मन वाले से भगवान प्रसन्न रहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, भगवान को ऐसे लोग बड़े प्रसन्न, बहुत पसंद है, और उनके लिए तो भगवान अपने आप को भी न्योछावर कर देते हैं, अपने आप को भी सौंप देते हैं। निर्मल मन वालों के लिए भगवान अपने आप का ही दान कर देते हैं। सावै पुंसाम परो धर्मः, बोले परम कल्याण की चीज क्या है, क्या करना चाहिए। बोले यतो भक्ति ही अधोक्षजे, ऐसा उपाय करना चाहिए कि हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो मन इधर उधर नहीं भागता है, भगवान की ओर, भगवान के पास पहुंच जाता है, और मन को बड़ा विश्राम मिलता है, शांति मिलती, आनंद की अनुभूति होती है। और यदि उनकी प्राप्ति नहीं हुई तो इस मन को विश्राम नहीं मिलने वाला, मन भटकते ही रह जाएगा। तो जिससे भगवान की भक्ति जाग जाए, भक्ति जाग जाए, भगवान पर विश्वास जाग जाए, तो निर्भयता आ जाती है। जैसे प्रहलाद जी के मन में भगवान पर विश्वास जाग गया, उनका आश्रय ले लिया, तो निर्भय हो गए, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। तो भक्ति जाग जाए वह उपाय करना चाहिए, और भक्ति जगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान की कथा के बारे में सुने, भगवान के बारे में सुने। सुनने मात्र से धीरे धीरे मन निर्मल होता है, निर्मल जितना होता जाता है उतनी भक्ति बढ़ती जाती है, भगवान पर विश्वास बढ़ता जाता है,
भगवान की शरणागति बढ़ती जाती है, तो निर्भयता बढ़ते हैं। तो जिससे भगवान की भक्ति बढ़े वही साधन करना चाहिए, वही साधन अपनाना चाहिए। तो जो लोग कर्तव्य कर्म भी करते हैं तो किस लिए करना चाहिए? ये परिवार आदि मेरा है ऐसा मान के नहीं करना चाहिए, यह मान के करना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी भगवान ने दी है। जैसे इतने बच्चे एक साल में उत्पन्न होते हैं, कितने? एक साल में 5,71,000 बच्चे पैदा होते हैं। अब उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। सारी सृष्टि के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। तो भगवान क्या करते हैं? बोले एक दो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दो लोगों को दे दो, एक माता एक पिता। बोले दो लोगों का तुम ख्याल रखो, दो का तुम। एक साल में इतने बच्चे, कोई परेशानी, सबका पालन पोषण भी हो जाता है, शिक्षा दीक्षा भी हो जाती है, संस्कार भी बच्चों को मिलते रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना सब होता रहता है, और सृष्टि चल रही बढ़िया विधिवत। तो ये भगवान का ही कार्य है, सृष्टि चलती रहे, विधिवत चलती रहे, सब सुख से रहे, किसी को कष्ट ना हो। तो वो हमको भी कुछ जिम्मेदारी दी भगवान ने, इस सृष्टि में हमने भी जन्म लिया, तो हम भगवान का कर्तव्य मान के, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो माता पिता, भाई बंधु, पुत्र आदि, पड़ोसी और अन्य जो मनुष्य हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं, यह मान करके यदि हम ऐसा कार्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो जो भी कार्य करें इस भावना से करें कि भगवान प्रसन्न होंगे। ममता से जुड़ करके मेरा इसलिए कर रहे हैं, ये तो बंध जाएंगे और चिंता और बढ़ती जाएगी। सुख कम होगा, चिंता बढ़ती जाएगी, क्या होगा इसका, क्या होगा? होगा तो उसका वही जो भगवान चाहेंगे, वही है, वही जो राम रचि राखा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सब भगवान तय करते हैं। तुम चिंता ही बस करते रह जाओगे। अपना कर्तव्य करो, भगवान को सौंप दो कि भगवान हमको जितनी सामर्थ्य दी है, जितनी बुद्धि दी है, उतना हम अपने निर्मल भाव से, अहंकार आदि दोषों से रहित होकर के, राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर के हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। बाकी प्रभु आप देखना, बस इतना सौंप दे तो मन भी निश्चिंत रहेगा, ममता का बंधन भी नहीं बढ़ेगा, आसक्ति भी नहीं बढ़ेगी, मन की निर्मलता बढ़ेगी, भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। जो सौंप देते तो भगवान संभालते भी है। कुंती ने अपने पुत्रों को सौंप दिया भगवान को, बोले इनके पिता तो नहीं है, अनाथ की तरह है और हम तो निर्बल हैं। कुंती माता बोले हमारे पास तो कोई सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उन दुष्टों से अपने पुत्रों की रक्षा कर सकें, दुर्योधन आदि से, कर्ण आदि से। तो भगवान हम आपको समर्पित करते हैं, आप इनकी रक्षा करना, ये हमारे नहीं है, ये तो हम व्यर्थ में ममता के बंधन में बंध मेरा मान रहे, ये आपके ही है प्रभु, आप इनका ख्याल रखना। ऐसे भगवान को कुंती माता ने भक्ति भाव से समर्पित, भगवान ने पर रक्षा की, सब प्रकार से रक्षा की, और उनका जो खोया हुआ राज्य था वापस दिलाया। ऐसे लोगों के कब्जे में था, महाशक्तिशाली थे, दुर्योधन के सहायक भी बड़े सकते, लेकिन छीन करके और वो विजय दिलाई और राज्य भी वापस दिलाया। ऐसे भगवान का आश्रय ले ले कोई तो क्या भयभीत रह सकता है, चिंतित रह सकता है, और उसका काम कोई बिगड़ सकता है। लेकिन नहीं जानते तो आश्रय नहीं लिए रहते, तो चिंता करते रहो, भयभीत बने रहो, कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान ही उठाते हैं। भगवान का आश्रय ले ले तो निर्भयता निश्चिंतता बढ़े। तो जिस प्रकार से भगवान के प्रति विश्वास बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े, वही साधन अपनाना चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति विश्वास कब बढ़ेगा? जब भगवान की महिमा को हम जानेंगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, जिसको हम जानते नहीं उस पर विश्वास नहीं होता। चाहे लाख बार कहें कि भगवान पर विश्वास करो और निश्चिंत रहो, लेकिन वो चिंता आ ही जाती है, क्योंकि भगवान को जानते नहीं। भगवान ने स्वयं कहा सुग्रीव से, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। बोले सुग्रीव अब तुम्हें बाली से डरने की जरूरत नहीं है, ये छुप करके रहने की जरूरत नहीं है। गुफा में जो छुपे रहते हो डर के मारे, अब तुम निर्भय होके विचरण करो, मुक्त हो करके, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी तो भगवान मिले ही थे। भगवान पर विश्वास नहीं हुआ, भगवान के बल पर विश्वास नहीं हुआ, तो सुग्रीव ने फिर परीक्षा ली, और भगवान ने परीक्षा दी कि हमें बल है कि नहीं, परीक्षण करके देख लो। तो देखी अमित बल बाड़े प्रीति, सब प्रसंग जानते हैं।
कि सुग्रीव ने दुंदुभी राक्षस की हड्डियां दिखाई, उसका ढेर था। बोले बाली जो हमारा शत्रु है, जो हमें मारना चाहता है, काल की तरह हमारे पीछे पड़ा रहता है, वो बड़ा बलशाली है, उससे आप हमें कैसे उसके भय से मुक्त कर पाएंगे? थोड़ा आपका बल देख लें। उसी बाली ने दुंदुभी राक्षस को उठा करके फेंका था, तो उसके हड्डियों का ढेर ही पर्वत के समान है। आप उसको हिला दोगे थोड़ा तो समझ लेंगे कि थोड़ी आप बाली को टक्कर दे सकते हो। बाली बहुत बलशाली है। भगवान ने टक्कर के अंगूठे के पैर के अंगूठे से ऐसा किया, हाथ भी नहीं लगाया, तो योजन भर दूर गया। तब तो वो देखता रहे, इतना बल, अंगूठे से ऐसा किया, 1 योजन दूर इतना बड़ा पहाड़ चला गया। तब देखी हमें तो बल, इनमें तो असीम बल है। हम इन पर संदेह कर रहे थे कि हमको बाली के भय से मुक्त करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तब बाड़ी पीड़ी, तब प्रेम बढ़ा। तो भगवान के बारे में जाने, तब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए जिससे भगवान की महिमा का बोध हो उसका श्रवण करो। तो अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति, इस भक्ति को पा करके मन की प्रसन्नता बढ़ती, निर्भयता बढ़ती है। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। बोले जब भक्ति हृदय में बढ़ती है तो वैराग्य बढ़ता। वैराग्य यानी बाहर से आशा, दूसरों से कोई आशा नहीं। हम लोग बहुत आशाएं लगाए रहते हैं और आशा के कारण ही दुखी रहते हैं। आशा का करना ही राग कहलाता। बाहर से आशा करते रहते हम। बैठे बैठे जैसे दुर्योधन को आशा थी कि हमको भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि विजय दिला देंगे, या द्रौपदी जब विपत्ति में पड़ी तो उनको आशा थी कि भीष्म पितामह आदि पांडव आदि हमको बचा लेंगे इस विपत्ति से। वो मिथ्या आशा थी। जगत में लोग खूब आशा रखे रहते हैं कि हमारे सब लोग हमारी सहायता करेंगे और दुख चिंता भय आदि से बचा ले। दुख ही हाथ में लगता है और कुछ नहीं होता है। आशा का नाम ही राग है, बाहर से आशा कर लेना। और वैराग बोलते हैं आशा किसी ने। पांडवों को अपने बल पर भी विश्वास नहीं, उनसे भी आशा नहीं कि हमारे गांडीव धनुष या भी बोले कि हम अपने गदा के बल से विजयी हो जाएंगे। उनको विश्वास था कि हमारे साथ भगवान है, इसलिए हम विजयी हो जाएंगे। तो आशा जो जगत में कर लेते हैं वो दुख का कारण ही बनता है। आगे भागवत जी में ही बात कही है, आशा ही परमम दुखम। ये जगत में लोग जो दुखी होते रहते वो आशा के कारण ही दुखी होते हैं। नैराश्यम ही वैराग्य है। बाहर से आशा न करना। हमारे परम प्रभु सर्व समर्थ है और हमको जो जरूरत होगी वो देंगे और हमारे कार्य सिद्धि के लिए उनको जो करना हो वो करेंगे। हमारा कोई भी कार्य बिगड़ नहीं सकता, ऐसा विश्वास हो, इसका नाम है भक्ति। जब ये वैराग्य बढ़े तब समझे कि भक्ति आती है तो वैराग्य और ज्ञान बढ़ता है। तो जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। जब भक्ति बढ़ती है तो हृदय में ज्ञान बढ़ता है, भगवान की महिमा का बोध होता है और वैराग्य बढ़ता है। जगत से आशा हट जाती है। आशा के कारण ही लोग दुखी रहते हैं। पिता को आशा रहती बेटा को ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं किया। अब पिताजी लेटे हुए हैं और बेटा ने हाल समाचार ही नहीं पूछा, उनको बुखार था या सिर दर्द था। अब पिता को आशा थी कि इनको पूछना चाहिए कि पिताजी क्यों लेटे हुए हैं, अब पूछा ही नहीं तो दुखी। नहीं पूछा तो बोल देना चाहिए कि बेटे हमको बुखार है, दवाई ला दो। प्रेम से बोल दो। दो दो तीन तीन बच्चे होते, एक ने नहीं बुलाए, बोले पापा हम कहीं जा रहे थे, दूसरे से बोल दो। बुरा नहीं मानना चाहिए।
और आशा भी नहीं करना चाहिए। युक्ति से काम लेना चाहिए। जगत में आए हैं, हमारे आसपास हैं जो लोग, उनसे काम तो लेना है। अकेले तो काम चलता नहीं, जीवन चलता नहीं, लेकिन युक्ति सीखना चाहिए। प्रेम से काम लेना चाहिए अपने स्वजनों से। बेटे से भी काम लेना तो प्रेम से, पिता से भी काम लेना तो प्रेम आदर से, भाई से भी, पड़ोसी से भी, पत्नी से भी, पति से भी, सबसे रहना सबके बीच में है तो थोड़ा प्रेम से वाणी बोल करके आशा न करते रहना चाहिए। दुखी होते रहते, चिढ़ते भी रहते लोग, उन्होंने ऐसा नहीं किया, चिढ़ते रहते। हाँ, ये आशा के कारण चिड़चिड़ापन आता रहता है। पत्नी चिढ़ने लगती पति से, इनको तो हमारी चिंता ही नहीं रहती। चिंता क्यों नहीं रहती? थोड़ा बोल दिया करो, कोई बात है, कोई ज़रूरत है नहीं। अपने से सोच लेना चाहिए। सोच लिया फिर तो उन्होंने अपने से, तुम ही सोचते रहो अपने से। हाँ, और चिढ़ती रहो और परेशान होते रहो, आशा लगाए रहो, दुखी होती रहो। आशा ही दुख का कारण है। आपको कोई बात लगती है तो थोड़े मधुर तरीके से बोल देना चाहिए। ये तरीका है समाज में, परिवार में रहने के लिए। ये इसके लिए भी समझ चाहिए, युक्ति चाहिए। पहले लोग इतना बड़ा बड़ा परिवार रहता था, सब संभाले रहते थे, युक्ति जानते थे कैसे रहा जाता है भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच। आजकल जानते नहीं, पति पत्नी दो ही लोग रहते, वो भी नहीं अच्छे से रहना जानते, कलह मचाए रखते। कलयुग बोले, कलयुग है। कलयुग तभी कलयुग कहलाएगा जब आपस में कलह करेंगे। बोले जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाई तो होती है। ये कौन सा नियम बना दिया तुमने? कहाँ से ये नियम पढ़ लिया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो लड़ाई होती है? वो ये नासमझी से लड़ाई होती है, प्रेम के कारण नहीं होती है। पता नहीं नए नए सिद्धांत बना लेते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदर होता है, लड़ाई नहीं होती है। प्रेम होता है वहाँ वाणी में मधुरता होती है, एक दूसरे का ख्याल होता है, दूसरे को कहना ही न पड़े और लोग समझ जाते हैं। प्रेम में ऐसा होता है, लड़ाई नहीं होती, कलह नहीं होती है। तो सीखना चाहिए कैसे लोगों के बीच में रहें, आशा ना करें। आशा कर ली तो समझ लो दुख, दुख का एक तुमने बीज बो दिया। पुत्र से आशा कर ली, पिता से, भाई से, पत्नी से, पति से, तो समझ लो अब दुखी रहने का बीज बो दिया है। तो जब भक्ति बढ़ती है तो दुनिया से आशा हटती है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा मालूम है, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, दूसरी आशा छोड़ दे। भगवान अनुकूल है तो सब आसपास के जितने लोग हैं सब अनुकूल रहेंगे, आपको नहीं बोलना पड़ेगा। भगवान तो अंदर बैठे, वो सर्वज्ञ है। ना पति सब जानते हैं, ना पत्नी सब जानती है, लेकिन भगवान सब जानते हैं कब क्या जरूरत है। वो पति देव को भी प्रेरणा दे देंगे, पत्नी को भी, बेटे को भी प्रेरणा दे देंगे, पिता को भी, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो आशा रखना तो किससे? भगवान से और किसी से, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और लेना है कार्य तो प्रेम से, मधुरता से, विनम्रता से काम लेना चाहिए। और भगवान भी फिर अंदर बैठ करके सहायता करते हैं। तो जब हम हमारे हृदय में भक्ति आती है तो ज्ञान भी आ जाता है और जगत से आशाएं भी, व्यर्थ की आशाएं, दुखदायी आशाएं हट जाती है। भगवान की कथा सुनने का ये फल है, श्रद्धा से, ध्यान से सुनेंगे तो। धर्मः स्वनिष्ठितां पुंसां विश्वसेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रमेभिः केवलम्। बोले यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, परिवार में रहते हैं, सब अपना दायित्व निभा रहे, पत्नी पत्नी का दायित्व निभा रही, माँ का दायित्व निभा रही माँ, पिता पिता का दायित्व निभा रहे, पुत्र पुत्र का दायित्व, अपना अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे और अपना सत्कर्म अच्छे से कर रहे हैं, तो भक्ति हृदय में प्रकट होना चाहिए। यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, तो इसका अर्थ है कि हमारे कर्म में कहीं दोष है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं त्रुटि है, सही ढंग से नहीं कर रहे। जैसे किसी को रोग हो गया और रोग को दूर करने के लिए दवा खा रहे हैं, और दवा खा रहा है, रोग ठीक ही नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ है कि उस रोग की दवा नहीं खा रहे, कुछ और ही खाए जा रहे हैं। दवा उस रोग की खा रहे होते तो वह रोग ठीक हो जाता। तो हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कर ही रहे सब लोग, तो उसके फलस्वरूप भक्ति बढ़ने चाहिए। यदि नहीं बढ़ रही तो श्रम ही कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रम ये भी केवलम, जैसे कोई फसल बोए, खूब मेहनत करे
और फिर जब उसमें फूल लगने वाले हैं, फल लगने वाले हैं, तभी ओले पड़ जाए, पूरी फसल नष्ट हो जाए। क्या मिला? बोले कुछ नहीं मिला, मेहनत इतनी की, फल कुछ नहीं मिला, लाभ कुछ नहीं हुआ। वैसे ही इस जगत में रह के अपना अपना कर्तव्य कर्म करते हुए यदि भक्ति उत्पन्न नहीं होती है तो श्रम ये भी केवलम, बोले श्रम ही हुआ, कुछ फल नहीं मिला। इतना जीवन लगा दिया, इतनी मेहनत की, इतनी भागदौड़ की, लेकिन फल कुछ मिला ही नहीं, निष्फल गया कर्म। यदि भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, और जिनको हम चार पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका भी यहाँ उद्देश्य बताते हैं। धर्म से ही अपवर्ग से, बोले जो हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं वो किस लिए करते हैं कि धर्म का पालन करने से मन निर्मल हो और फिर भक्ति प्रकट हो। भक्ति आ जाए तो मुक्ति सहज ही चली आती है। तो मुक्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान, अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान है ना। अर्थ आए धर्म इसलिए नहीं कि हम लोग सोचते हैं पुण्य कर्म करेंगे तो फिर पुण्य के फलस्वरूप संपत्ति आएगी, और संपत्ति जब आएगी तो सुख आ जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। संपत्ति ज़्यादा आती तो सुख नहीं आता है, भय बढ़ता है। बड़े बड़े धनवान लोगों को देख लो, ऐसी ऊंची ऊंची बाउंड्री रहती है, गेट पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहते हैं और गनमैन भी खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? सब भयभीत रहते हैं, रात में भी भय बना रहता है। जानते नहीं हम लोग, हमको लगता है इतनी बड़ी बाउंड्री, इतनी बड़ी दीवार है, इतना बड़ा महल, उसमें रहने वाले व्यक्ति डरे हुए रहते हैं। बहुत धमकी मिलती है, इतना लाख रुपया पहुंचाओ नहीं तो समझ लेना। तो धर्म का फल संपत्ति नहीं, धर्म का फल भक्ति। भक्ति मन की निर्मलता बढ़े और भक्ति बढ़े, भगवान पर विश्वास बढ़े तो निर्भयता बढ़ती है। न अर्थ से धर्म का फल अर्थ, अर्थ से धर्म एकांत से, और अर्थ का फल भोग नहीं है। पैसा आया तो लोग खूब भोग करें, इधर जाए उधर जाए, गाड़ी ले, बढ़िया सुख के साधन खूब जुटाए। धर्म इसके धन इसलिए नहीं है कि भोग आदि करें, किसके लिए है? धन धर्म के लिए, सत्कर्म करें, अच्छे कार्य में उसको खर्च करें, सेवा में, दान में, धर्म में, सत्कर्म में धन इसलिए भगवान ने दिया है। जो सत्कर्म में धन का उपयोग नहीं करते, बस भोग में लगाते हैं, अगले जन्म में वो दरिद्र होकर के पैदा होते भिखारी, ऐसा शास्त्रों में कहा। जो भिखारी आज बने हुए हैं वो पिछले जन्मों में धनवान थे, लेकिन सत्कर्म में उन्होंने धन का उपयोग ही नहीं किया, तो आज भिखारी बने हुए मांगते फिरते हैं। शिक्षयन्ते, वो मांग नहीं रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसी दशा आपकी ना हो अगले जन्म में। इसलिए धन का सदुपयोग करो, धर्म में उसका निवेश करो, धर्म में उसको लगाओ। शिक्षन्ते च याचन्ते देही में कृपणा जना, वो कृपण लोग हैं, बस संचय करते रहे या भोग करते रहे। बस जैसे जो हम बीज आता हमारे पास, अभी जो उत्पन्न हुआ फसल तो कुछ बीज आया गेहूँ, तो उस गेहूँ का कुछ अंश अगले वर्ष हम बो देते हैं तो फिर से हमको गेहूँ प्राप्त हो जाता है। पूरा नहीं खा लेते, ना पूरा बेच देते हैं, कुछ अंश बचा के रखते हैं बीज बोने के लिए, वही फिर से हमको प्राप्त हो जाता है। और यदि हमने बीज के लिए कुछ बचा के नहीं रखा, या तो पूरा बेच दिया और या पूरा खा लिया, और फिर बोया नहीं तो अगली बार पे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी जो हमें हर साल मिलता है गेहूँ, क्यों मिलता है कि कुछ अंश हम गेहूँ का बो देते हैं। तो वैसे जो सत्कर्म में हम लगा देते हैं वही फिर कई गुना हो करके पुनः प्राप्त होता है। तो अर्थ का फल है धर्म में लगाना, सत्कर्म में लगाना, भोग में लगा देना पूरा, इसके लिए धन नहीं है। और कामों और जो भोग है हम देखते हैं सुनते हैं, तो इसलिए नहीं कि देखने से मजा आता आनंद आता तो बस मोबाइल देखते रहते हैं। वो आंखें इसलिए नहीं मिली कि देखते रहो या सुनते रहो, ये आंखें इसलिए मिली कि हम चलते हैं तो कहीं गड्ढे में पैर ना पड़ जाए। कान इसलिए मिले कि कोई वाहन आ रहा है तो हम सुन करके हट जाएं, अपने जीवन सही ढंग से चलता रहे। हमने इनको साधन बना लिया कि इंद्रियों से हम सुख पाना चाहते हैं,
बोले फंस गए फिर तो माया जाल में, माया बस में कर लेगी, सुख तो कुछ नहीं मिलेगा, नाचते रह जाओगे। तो जो इंद्रियां मिली हुई है वो हमारे जीवन की रक्षा के लिए मिली है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभा, इंद्रियों से सुख पाने के लिए इंद्रियां नहीं मिली, अपने जीवन विधिवत चलता रहे, हम सुरक्षित बने रहें, इसके लिए इंद्रियां मिली हुई है। और नेत्र मिले भी हैं तो देखना ही है तो भगवान के रूप का, आंखों से नहीं दिखता तो पहले मन की आंखों से देखो, अंदर ध्यान करो, अंदर दिखने लगते हैं जल्दी। मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करो, जल्दी तो नहीं दिखेंगे क्योंकि मन देखने ही नहीं चाहते, इधर उधर की बातें याद करता रहता है। तो मन की आंखों से भगवान के रूप का ध्यान करो तो भगवान अंदर धीरे धीरे साफ साफ दिखाई देने लगते। जब अंदर देखेंगे फिर प्रार्थना करो तो बाहर भी दिखने लगते हैं। तो इंद्रियां जो मिली हुई है भगवान में लगाने के लिए, कान मिले हुए हैं तो भगवान की कथा सुनो, पैर मिले हुए है तो तीर्थ में जाओ, हाथ मिले हुए तो सेवा करो, अपने स्वजनों की परिजनों की भगवत बुद्धि से, और भगवान के विग्रह की पूजा करो। इनसे इंद्रियों से सुख पाना चाहते मूढ़ता है, ये तो पशुता है, पशु भी इंद्रियों से ही सुख पाना चाहते हैं। मनुष्य को सुख पाने के लिए एक अलग साधन दिया, विवेक, उसके द्वारा अंदर ही जो आत्मरूप में प्रभु है उनको पा सकते हैं। तो जीवन किस लिए मिला है? जीवन की रक्षा करें और जीवन से वो परम आनंद को प्राप्त करें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य है उस आत्मानंद को, जो आत्मा रूप में भगवान हम सबके अंदर विराजमान है, उनको पा सके। आत्म रूप प्रभु का बोध हो जाए, जो आत्म तत्व के रूप में अंदर विद्यमान रहते हैं। वदन्ते तत्त्वविदाः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। बोले तत्व क्या कहलाता है? तत्व को ही परमात्मा बोलते हैं। यह जीवन मिला है परमात्मा को जानने के लिए, जो हमारे आत्मा बन के अंदर विराजमान है, लेकिन हम लोग उनको जानने के लिए प्रयास ही नहीं करते, देखने के लिए प्रयास नहीं करते। आंखें बंद करते तो बाहर की चीजें अंदर दिखने लगती, जो भर ली है, कबाड़ भर लिया है अंदर। कहने को तो सेठ हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कबाड़ ही है, पता नहीं क्या क्या भरा होगा। आंखें बंद करो तो पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है, सब कबाड़ी बने रहते हैं। अंदर भगवान है वो नजर नहीं आते और नाना चीजें दिखती रहती है अंदर। अंदर तो भगवान है जो आनंद के भंडार है, उनको देखते नहीं है, उनको जानने का प्रयत्न नहीं करते। मनुष्य होकर के भी, बुद्धिमान होकर के भी, विवेकवान होकर के भी उनकी खोज नहीं करते। करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यहाँ सूत जी बताते हैं, उन्हीं भगवान को जानना चाहिए, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से जिनको अंदर विराजमान प्रभु का दर्शन करना है, आनंद स्वरूप प्रभु का दर्शन करना है, उनके बारे में जानना है, तो एकाग्र मन से भगवान के बारे में सुनो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जब बैठे तो बात करें तो थोड़ी भगवान की चर्चा करो, भगवत संबंधी भी चर्चा करो, कीर्ति का गायन करो, उनका कीर्तन करो। ध्येयः च, शांत बैठे 2 मिनट भी थोड़ा मन को सब जगह समेट के भगवान के चरण कमलों का अंदर ध्यान करो, अंदर की आंखों से भगवान के चरण कमलों बस, चरणों बस का ध्यान करो, ज्यादा नहीं कर सकते, उतना का ही दर्शन करो मन की आंखों से। ध्येय ध्यान करो, 2 मिनट काम करते करते थोड़ा समय निकाल के 2 मिनट बैठ के भगवान के सुंदर नीलमणि के समान सुकोमल प्रकाशमय बड़े अद्भुत चरण कमल है, सुंदर है। एक बार कोई दर्शन कर ले तो ललचा जाता है, फिर और कुछ उसको पसंद नहीं आता है। भरत जी को बोले भगवान के चरण कमल इतने पसंद आए, उन्होंने राजपाट ठुकरा दिया। माता ने इतना बड़ा राज्य ले करके छीन करके बोले लो राज्य, राजा बन के रहो।
उन्होंने वो राज्य ठुकरा दिया, भगवान के चरण कमलों पर निछावर कर दिया। बोले ये क्या सुख है, उसका सुख तो अद्भुत है। तुम मन की आंखों से थोड़ा देखो अंदर। ध्येयश्च पूज्यश्च, उनका पूजन करो श्रद्धा से। भगवान ने इतना सामग्री दी है तो हम अपना तो पूजन करते, बढ़िया चीजें बना बना भोग लगाते हैं, अपने को खाते हैं, भोग लगाते हैं, थोड़ा भगवान को भी भोग लगाएं। बैठे बैठे बार बार उठे ना। हाँ। सावधान तया सुनो, ऐसा कहा था। हाँ। भागवत जी में जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे। तालियों की सेवा देते हैं। गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय 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 राधे राधे गोविंद। तालियों की सेवा देते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे। देते अपने हाथ से तो और उसका सेवन करते मन निर्मल होता जाता, धीरे धीरे और रुचि बढ़ती गई भगवान की कथा में, भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ गया। मन का जो दोष है चंचलता वाला वो धीरे धीरे और हटता गया और मन एकाग्र होने लगा। और कुछ समय बाद जब हमारी माता जी का शरीर छूटा, वो ब्रह्मलोकवासी हुई, तब तो हम जब वो लोग महात्मा लोग जा रहे थे तो हमें बहुत विरह का अनुभव हुआ। तब तो माता जी थी तो हमारे अपने साथ नहीं ले गए, लेकिन एक मंत्र दे के चले गए, बोले इसका निरंतर जाप करते रहना, मन को स्थिर करने का ये उपाय है। मन इधर उधर की बातें करता है तो कोई एक मंत्र में है, चल रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो एक मंत्र में मन को लगाए, अभ्यास कहलाता है। मन को स्थिर करने का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और चंचल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चंचलता बढ़ती जाएगी। एक मुनि कहते थे कि एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई,
तो किसी ने पूछा कैसे अटपटी बातें कर रहे हैं, थोड़ा आप जो बोल रहे हैं तो बड़ी अटपटी बात है। बोले बुढ़िया थी बचपन में मर गई, जब बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई, और बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, ये तो दोनों बातें असंभव है एक साथ। एक कुछ हो सकता है कि बचपन में मर गई, या ये बोलो कि बुढ़िया हो गई तब मरी। बोले बड़े बुढ़िया बचपन में मर गई। चंचल इधर उधर भागता रहता है, जैसे बच्चे चंचल रहते वैसे बुढ़ापे में मन चंचल बना, शरीर भले बैठा रहे नहीं रहता, बच्चे से ज्यादा भागता। बच्चा तो कम भागता, उससे भी ज्यादा भागता। हाँ हो गए बूढ़े, मन भाग रहा बच्चे से भी ज्यादा। तो बोले बुढ़िया बचपन में ही मर गई। तो अभ्यास करें मन को स्थिर करने का। तो अभ्यास, मंत्र भी एक अभ्यास है। सावधान रहे, देखते रहे, मन इधर उधर जा रहा है तो मंत्र जाप में लगाएं। तो वो महात्मा लोग नारद जी को मंत्र दे गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी इसका जाप करें। मौन ना ले लेना, मौन व्रत लेना तो घर पे ले, तो कलह कम होगी, अशांति कम होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तालियों की सेवा देते हुए सभी भक्तगण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय हो। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।